नमस्कार, आप देख रहे हैं अनदेखी न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं शुभम सिंह। बहरहाल इन दिनों पिछले साल चुनाव का गर्मा गर्मी का माहौल था। बिहार के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव जो हो रहा था और अभी एक साल पूरा हो गया कार्यकाल को। अभी हम लोग नरहन जबुरना पंचायत के अंदर हैं और हमारे बगल में जो हैं यहाँ के मुखिया जी हैं। इनके पीछे की जो जनता है, इन्हीं जनता के बदौलत और इन्हीं लोगों के मदद के स्वरूप में ये मुखिया बने इस पंचायत की और अभी एक साल हो गए हैं। तो तमाम तरह की जो चीज़ें हुई पंचायत के अंदर एक साल के अंदर, किन किन योजनाओं के तहत कार्य हुआ, क्या कुछ हुआ, उन सारी चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जयप्रकाश जी आपका हमारे चैनल में। और देखिए, तमाम लोग दावेदारी करते हैं चुनाव के वक्त कि हम ई करब। चुनाव भी हुआ, जनता ने आपको चुना भी और आप मुखिया पद पे आए और तमाम योजनाएं भी जो है कि लागू की अपने पंचायत के अंदर। तो बिना किसी देरी के हम जानना चाहेंगे डायरेक्टली उन कार्यों को जिनको आपने अपने पंचायत के अंदर कराया है। सबसे पहले तो जब मैं पंचायत का मुखिया बना तो वहाँ एक भ्रष्टाचार का मुद्दा था। अच्छा। क्योंकि इंदिरा आवास बिना पैसे का नहीं दिया जाता था। मैंने उस पर एक्शन लिया और मेरे समझ से सारे गरीब लोगों को 142 या 48 इंदिरा आवास मिला। 142 या 48 एक साल के अंदर? एक साल के अंदर। अच्छा। 142। अच्छा, देखिए, जो आपने इंदिरा आवास जो जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री योजना के तहत प्रधानमंत्री इंदिरा आवास था, प्रधानमंत्री इंदिरा, तो उनमें जो है कि बहुत तरह के धांधली जैसे देखने को मिलता है जिला में भी और प्रखंडों के अंदर भी, कि जो लोग उस चीज़ के लिए नहीं होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा पक्का का मकान है लेकिन फिर भी हमारा आपसे तालमेल बढ़िया है तो आपसे हम ले लेंगे इंदिरा आवास। ऐसा हुआ है नरहन जबुरना में? ऐसा तो नहीं हुआ इस बार। इस बार नहीं हुआ? इस बार तो नहीं होने दिया गया। अच्छा। इसलिए कि जो भी इंदिरा आवास मिला है करीब करीब सब लोगों का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। कंप्लीटेशन हो गया है मकान का। और उसके लिए हम इंदिरा आवास सहायक को बार बार हिदायत भी देते हैं कि अगर इंदिरा आवास जो भी नहीं पूरा कर रहा है उसको नोटिस किया जाए, उससे बाई फोर्सली बनवाया जाए और उस पैसे का सदुपयोग हो। अच्छा, इंदिरा आवास योजना के तहत जो फंड आ रहा है 1,30,000 करीबन, उसमें मुखिया जी और आवास सहायक को कितना बना? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरे पंचायत के खास करके नरहन जबुरना जी लोगों को ऐसा नहीं होने दिया गया कि बिना पैसे का उनका इंदिरा आवास नहीं बनेगा। 1,30,000 रुपया जो मिलता है वो भी दिया गया 3 किस्त में और नरेगा के तहत जो मजदूरी का पैसा आता है वो भी उनको पूर्ण रूप में दिया गया। और यही चाहिए भी कि चूंकि गरीब गुरबा है तो उसी के बदौलत वो अपना जीवन यापन कर रहा है। इन कार्यों के अलावा और क्या क्या कार्य आपने कराया पंचायत के अंदर? आप आए होंगे, शायद चुनाव में भी आप आए थे जी, और देखे होंगे हमारे गांव की मेन गली का हाल। आज भी आप आए होंगे उसी रास्ते से, करीब करीब तो देख ही लिए होंगे जी। दूसरी चीज क्या थी कि गर्मी के सीजन में हमारे यहाँ पानी की वो किल्लत थी जिसको देखकर जरूर, क्योंकि इस बार जो है कि पानी का समस्या हर तरफ था और हम लोगों को लघु जल नल लगाया गया। आज स्थिति ऐसी जरूर बनी हुई है कि हमारे पंचायत के हर वार्ड का जल नल सुचारू रूप से चल रहा है। हर वार्ड का चल रहा है? हर वार्ड का जल नल, सबको उसका लाभ मिल रहा है? सबको मिल रहा है। कहीं से कोई शिकायत आता है? हम कह रहे हैं कि शिकायत आएगी क्यों, जब मुखिया हैं हम तो हमारे यहाँ तो शिकायत आना ही आना है। तुरंत उस पर एक्शन लेकर और जल नल हम लोग प्राथमिकता के रूप में लिए हैं उसको, और उसको बंद नहीं होने दिया जा रहा है। दूसरी चीज कि अभी तमाम नालियां बन रही हैं। अभी तो बहुत कुछ करना है हम लोगों को। तो अभी तो सिर्फ साल भर ही हुआ है। साल भर कहाँ हुआ भैया, अप्रैल तक तो हम लोगों को 40 प्रभार मिला। हाँ, लेट चूंकि 7-8 महीने में कार्य हुआ। दूसरी चीज यह है कि सरकार की भी जो है इस समय ट्रांसफर पोस्टिंग दुनिया जहान में कुछ टाइम दे हुआ, लेकिन हम लोग आज 6-7 महीने में ही अपने गांव में जबुरना हो, लबेदहा हो, अभी लबेदहा विद्यालय बिना पानी मतलब विद्यालय था वहाँ, लेकिन एक चापाकल भी नहीं था। अच्छा। हमने जाकर के वहाँ समरसेबुल लगवाया
आंगनबाड़ी विद्यालय सबको पानी से उस चापाकल से मिल रहा है। समरसेबुल लगवा दिया अच्छा। ना। हाँ। अच्छा, जैसे अभी आपने जो विद्यालयों का जिक्र किया, हमारा एक अनुरोध रहेगा, और तमाम कुछ मुखिया जी लोग करते हैं भी, कुछ नहीं भी नेगलेक्ट करते हैं इन चीज़ों को। देखिए, कार्य तो है ये है, और जन की समस्या भी, इसीलिए आप मुखिया भी बने हैं। विद्यालयों का जो होड़ होता है, तमाम तरह से देखा जाता है कि कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट के थ्रू भी, और जो वहाँ के शिक्षक हैं उन लोगों के द्वारा भी कहीं ना कहीं अनियमितता बरता जाता है। लेट लतीफाना, बच्चों पे ध्यान नहीं देना। आपके नरहन विद्यालय का हमारे पास बहुत सारा शिकायत हुआ है कि भैया विद्यालय में ऐसा, तो हम उन लोगों से कहे कि एक बार मुखिया जी के पास इसको रखेंगे। जैसे शिकायत में क्या शिकायत है? जैसे कि शिक्षक लेट लतीफाते हैं, इस तरह का। देखिए, ऐसा है कि हम लोग करीब करीब जी संभवतः इस विद्यालयों पर जाते आते रहते हैं। जाते हैं आप? एकदम जाते हैं, मौके से तो जरूर जाते हैं। अब रही बात कि जब हम जाते हैं और लोग लेट नहीं मिलते हैं। अच्छा, हाँ, चूंकि नहीं, वो तो सही बात है, चूंकि अपने आंखों नहीं देखे तो फिर क्या हो सकता है कि जिस दिन मेरा जाने का प्लान हो उससे पहले लोग जान जाते हो, ये अलग बात। अच्छा, तो कहीं इन लोगों में से कोई नहीं ना मुखबिर है? अब जैसा नहीं समझते हैं कि गुरुजी पहुंच जी, मुखिया जी जाता रहा। आज के जमाने में यही तो होड़ मचा है। चूंकि देखिए, दिमाग हम हैं। आपका जो छवि है, जिसे माहौल में पान घुला के, टीका लगा के, मोकामा के अनंत सिंह है, आप रूबरू होंगे उनसे। नहीं होंगे तो हाँ जी, तो उनसे कहीं ना कहीं लोग आपका तालमेल रखते हैं कि अरे भैया हाइट पर्सनालिटी भी बा, ऐसी कोई बात गलती में पकड़ा जी तो दिक्कत हो जी। लोग जो है जिसके पास जनमत हो जाता है जी, जो समाज का अगुवाई करने की क्षमता रखता है, उसको लोग तरह तरह के नजरिए से देखते हैं। अपना अपना एक जो हमारा वादी होगा वो निश्चित रूप से मुझे गलत एंगल से देखेगा, हर कार्य में कमी निकालेगा। कोई भी कार्य हम करने के। अच्छा, उन कमियों से आप सीखते हैं या फिर उसको कैसे लेके चलते हैं? कमियों से कमियां निकालना ठीक है। देखिए, अगर निश्चित बात है कि विपक्ष अगर प्रबल रहता है तो लड़ाकू लोगों को एक नई सीख मिलती है। मनोबल नहीं हिलता है कि यार इतना करा हुआ नहीं, फिर भी जन हमारे कहने का मतलब कि जब हम संघर्ष के लिए आए तो संघर्ष से मनोबल क्यों गिरेगा? संघर्ष के लिए ही तो हम राजनीति में कदम रखे हैं। बिल्कुल। गरीबों का उत्थान कैसे हो, हर लोगों को न्याय कैसे मिले, हर जगह रास्ते से, मतलब आर्थिक सुविधा से लेके मानवता के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो कैसे उपलब्ध हो आम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। तो इसमें तो संघर्ष करना ही पड़ता है और संघर्ष जारी है। अच्छा, देखिए, तमाम चीज़ें आपने गिनाई, जैसे आवास दिलवाए गरीब गुरबों को, जो आवश्यक चीज़ें हैं पंचायत के अंदर, नली गली का निर्माण हुआ और बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। आगे पंचायत में क्या कुछ होना है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे? आगे पंचायत में तो सरकार की जो स्कीम आती है, देखिए हम लोग चाह के भी सर्कुलर और जो गाइडलाइन है सरकार की उससे बाहर तो जाने नहीं। अब रही बात कि सरकार में जैसे आ रहा है अभी स्वच्छता को लेके। अच्छा, अभियान ये जो फेज 2 वाला जो है स्वच्छता वाला, आपने एक्टिव कर दिया अपने पंचायत में? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं किया। हम लोगों का नंबर अभी आने वाला है। अच्छा, होली के बाद SLW में हम लोगों का भी सिलेक्शन होगा। अच्छा, उसके तहत जो आएगा गाइडलाइन के अनुसार वो स्वच्छता के जरिए किया जाएगा। उसमें अच्छा भी है क्योंकि पंचायत के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है एक तरह से। हाँ, वो तो है ही ना। जब वो आ जाएगा जी, तो हमको गाड़ी चलाने के लिए रिक्शा हो या कूड़ा उठाने के लिए ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, कूड़ा साफ करने के लिए स्वच्छता कर्मी की जरूरत पड़ेगी। ये तो पड़ना है, वो सारे मुहैया होंगे। अच्छा, देखिए, नरहन जमुना जो पंचायत है अपने आप में एक अलग ही माहौल लेता रहता है रामगढ़ प्रखंड के अंदर। तो चूंकि अब तो सत्ता नरहन के पास है, तो जबुरना वालों का क्लेम रहता है कि कुल मुखिया जी खाली फंडवा न रहने में लगा हुआ, जबुरना पर ध्यान नहीं। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर उस हिसाब से भी ले लें आप जी, तो यह हकीकत है कि पंचायती चुनाव करीब करीब गंवई चुनाव हो जाता है, घरेलू एकदम। तो नतीजा यह जरूर हुआ कि लबेदहा के लोग भी 2-2 बार रह चुके, जबुरना के लोग भी रह चुके, नरहन एक बार रहा था आपके ही कार्यकाल में, हमें लगता है उस समय हम ही लाए थे नरहन में। तो जो कार्य हुआ उसके बाद कुछ जब हुआ ही नहीं, अच्छा, तो कुछ तो विशेष करना होगा। यानी खुन्नस वही गरीब वाला बात देता जी नहीं,
खुन्नस में नहीं हो रहा अच्छा। है, वहाँ भी काम हो रहा है। अच्छा। वही जमुना के जादव डेरा पर इसी गर्मी में सारा बोरिंग फेल हो गया था। अब हमसे हम नहीं कहेंगे कि वो मुखिया साहब जी मान लीजिए वो आगे नहीं किसी जाएंगे, व्यक्ति विशेष विचार को तो नहीं हाँ, जाएंगे, ठीक, लेकिन बोरिंग फेल हो गया। मैंने वहाँ तुरंत बोरिंग कराया, वहाँ की टंकी चालू कराया और गरीबों को पानी मिला। वहाँ 2-2 टंकियों का मैंने अपने समय में मरम्मत कराया। अच्छा, आपका जब रीजन था पिछले अभी अच्छा अभी वाले में? हाँ, वहाँ की 2-2 टंकियां बंद थी जमुना की, मैंने कराया। लबेदहा में अभी समर से बुल दिया। ऐसा तो कहीं ना कहीं ये धुंध हट रहा है लोगों से कि खाली नहराने में काम नहीं किया होता? ऐसा नहीं। अच्छा, नहर में ही काम नहीं हो रहा है, हर जगह काम हो रहा है और अपने आवश्यकता के अनुसार वहाँ काम हो रहा है। जैसे जैसे स्कीम और फंड आ रहे हैं ना। ये था एक 7-8 महीने का पूरा समरी पंचायत के अंदर कार्य हुआ। और जैसा कि जो एक मानसिक में तनाव रहता है मन में कि नहीं सिर्फ अपने गांव में करा रहे हैं या फिर हमारे गांव में नहीं करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुखिया हैं तो पूरे पंचायत के हैं, सिर्फ नरहन गांव के नहीं हैं। किसी नरहने गांव के हैं? नहीं, ऐसा कहाँ है। जब मैं मुखिया हूँ तो पूरी पंचायत, मेरे पंचायत का 8 वार्ड मेरे लिए तो बराबर है। अच्छा, काम की जहाँ तक सवाल अच्छा है, देखिए जैसे काम का आपने जिक्र किया, काम करवा रहे हैं, आगे भी करवाएंगे। बहुत जगहों पे सुनने को मिलता है कि वार्ड का एक जो समूह होता है, सारे वार्ड मिल के मुखिया का विद्रोह कर दिए, उनके विरुद्ध चले गए। तो आपकी पंचायत में सब सुनने को मिलता है? हमारे पंचायत में ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हमारे पंचायत में वार्ड लोग हमसे संतुष्ट ही लगते हैं। ऐसा तालमेल सही है सबके साथ? हाँ, तालमेल की सबसे बड़ी चीज ये है ना, विडंबना इस बार यह है, देखिए विडंबना है, विडंबना यह है कि सरकार के द्वारा वार्ड मेंबरों का जो है वित्तीय अधिकार एक तरह से तो ले लिया गया है। अब रही बात कि वित्तीय अधिकार तो हम मुखिया चाह कर भी दे नहीं सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन आएगी तो भी कुछ होगा। एक आपसी सब लोगों से हमारी बातचीत होती है। हमारी कार्यकारिणी जब भी होती है तो पूर्ण रूप से कार्यकारिणी के बिना पास किए हम कोई काम नहीं करते। सबका सहमति रहता है, सबका सहमति रहता है। और यही चाहिए भी, क्योंकि एक पंचायत के अंदर काम हो रहा है तो सबके भले के लिए हो रहा है, ना कि हमारी सिर्फ कार्यकारिणी कोई व्यक्ति हमारे विशेष साथ के लिए। रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। और यही होना भी चाहिए। बाकी जमुना पंचायत के अंदर तमाम आगे जो कार्य आएंगे, जो फंड आएंगे, उनके अनुसार काम भी होगा और कार्य दिख भी रहे हैं। चूंकि एक जीता जाता सबूत हम हैं, जब चुनाव के वक्त आए थे तो उस नली के रास्ते आए थे, जो कि रोड पे ही नली बह रही थी, और अभी आते हैं तो नली सूखा हुआ है, रोड बन गया है, नाला का शेल्टर डला गया है ऊपर से बढ़िया से। उसके लिए धन्यवाद कि नरहन में जब अब आते हैं तो अब हमारा चक्का गंदा नहीं होता है। देखिए अभी नहीं हुआ, अभी तो ऐसा है ना कि देखिए इंसान का जो पहला साल बीतता है कि किसी भी चुनाव में, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव, उसको अपने विभागीय अधिकारियों से परिचय, समन्वय बनाना, जनता के बीच में कहीं काम नहीं होने दे रहे हैं लोग, कहीं क्या करते हैं लोग। अच्छा, इसमें कैसे मुखिया जी को जूझना पड़ता है, थोड़ा सा बताएंगे? क्या, क्योंकि घर द्वारे वाला मैटर होता है। जैसे मान लीजिए हम गली बना रहे हैं तो कोई का किसी का ऊंच पर कुर्सी होगा, किसी का नीचे कुर्सी होगा। अब जो नाली लेके चलेंगे तो करेगा ही तर्क वितर्क, लेकिन हमारी तो जवाबदेही है कि हम दोनों को संतुष्ट करके और वहाँ विकास का कार्य करें। अभी तक पूरे पंचायत के अंदर ऐसा कहीं मामला गड़बड़ाया है कि बैठ मुखिया जी हम ना होके दे भी काम मिलता है? तो कैसे से लड़ते हैं उस सबसे? हो जाता है। प्रेम, प्रेम बहुत बड़ा हथियार है ना। प्रेम से या फिर प्रेम ही एक ऐसा हथियार है हाँ, कि जिससे आप बैठ कर चाहें तो मुद्दई मुद्यालय अगर दोनों को और आंतरिक रूप से थोड़ा समय देकर समझाया जाए तो हर समस्या का निदान समाधान हो जाता है। समस्या आती ही है समाधान लेके, अब आप न ढूंढे तो क्या हो। प्यार से ही मिल जाता है या फिर? कभी नहीं। आप एक चीज जान लीजिए कि दुनिया की हर चीज अपने पैसे के बल पर, अपने सामर्थ्य के बल पर, अपने शस्त्र के बल पर आप कर लेंगे, लेकिन राजनीति ही एक ऐसी चीज है बिना प्यार के कि बिना प्यार के, बिना मोहब्बत के आप एक डेग भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं सत्यता भी है जी। और इतना जरूर याद रख लीजिएगा कि दुनिया की
सबसे अगर महंगी पढ़ाई है, महंगा खेल है, रिस्की खेल है, तो उसका नाम है राजनीति। तो सही कहा आपने। प्यार के अलावा आप किसी चीज से अस्थायी रूप से नहीं रह सकते। टिके रहने के लिए मोहब्बत जरूरी है। मोहब्बत जो अब वो देखिए, हम बार बार इसलिए हिंट इसलिए कर रहे थे कि चूंकि समाज है, समाज में हर तरह के लोग होते हैं, तो इसलिए हम सोच रहे थे कि हो सकता है कुछ लोग प्यार से ना मानते हों, तो उनको जो है कि सब लोग प्यार से मान जाते हैं। माने नहीं। अगर मान लीजिए रास्ता उनके लिए बनेगा कि आपके लिए बनेगा, रास्ता तो उन्हीं के लिए बनेगा। बिल्कुल। फर्क ये है कि हो सकता है कि समझ में आता हो कि हमारी एक बित्ता जमीन जा रही हो। ये मैटर फंसता है कहीं ना कहीं। मान लीजिए आज आपकी एक बित्ता जमीन जा रही है, लेकिन कल आपकी पतोही ही मोटरसाइकिल पर बैठे हुए आपके घर में तो आ जाएगी। सही, आपके दुआरी तक गाड़ी आ जाएगा। 4 चक्के के दरवाजे पर होंगे तो आपके घर में पतोहू बैठ करके 4 चक्के से दरवाजे में आ जाएगी। सही बात। तो आराम तो आपको मिलेगा, हमको क्या मिलेगा? हमको यही मिलेगा कि हमारे कार्यकाल में वो बन गया। लोगों के बीच एक यादगार चीज रहेगा कि नहीं, जब प्रकाश तिवारी के कार्यकाल में बनवाया है। और हमको क्या मिलेगा? सुख सुविधा तो सारा जनता वहाँ के लोगों को जनता के लिए जो है कि लोग समझ जाते हैं और मान जाते हैं इन सारी चीज़ों। ये होना भी चाहिए और देखना भी ये है आगे के सालों में कि इस तमाम पंचायत के अंदर क्या कुछ कार्य होते हैं। कुछ फंड के अलावे भी अगर कुछ कार्य होते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम आप सबके दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस इंटरव्यू को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी से मिलते हैं किसी नई क्षेत्र में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अनदेखी न्यूज़ नेटवर्क सोहम सिंह के साथ। बाकी अगर आपके आस पड़ोस भी किसी पंचायत में अच्छे कार्य हो रहे हैं या फिर कुछ गड़बड़ कार्य हो रहे हैं, तो हमें जरूर अवगत कराएं उन सारी चीज़ों से। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।